ये देख रहे हैं बिहार स्टार्टअप नीति जो कैबिनेट से पास हुई थी। सपना और ख्वाब देखना बिहारियों का हक है। 182 करोड़ लीटर का हमने बिड किया, सारे परमिशन के साथ, लैंड के साथ। महिलाओं के लिए सुन लीजिए आप, स्टार्टअप पॉलिसी में विशेष प्रावधान है। सीड फंड जो है वो SC ST दिव्यांग को 11,50,000 मिलेगा। जब हमने ज़मीन का रेट भी 20 से 80% घटा दिया। T22 जो आज यहाँ पर लॉन्च हुई है, ये देख रहे हैं बिहार स्टार्टअप नीति जो कैबिनेट से पास हुई थी। और पहले तो हम लोग चाहते थे मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसको कराना, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से इसको ज़्यादा डिले हम नहीं कर सकते, तो इसको आज मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे ऐसे तो ब्रीफ में हमारे साथ बैठे हुए डायरेक्टर इंडस्ट्री पंकज दीक्षित जी, स्पेशल सेक्रेटरी दिलीप जी, डायरेक्टर टेक्निकल संजीव जी, प्रियदर्शी जी, और जो नए हमारे यहाँ मैत्रे साहब आए हैं, यंग हैं, 17 बैच 17 बैच के IAS हैं, और अभी नगर आयुक्त थे वहाँ मुजफ्फरपुर में। उसके बाद यहाँ पे जो पंकज जी पहले काम देख रहे थे हैंडलूम और सेरिकल्चर डायरेक्टर के तौर पे, वो और फूड प्रोसेसिंग जो है वो एग्रीकल्चर से हमारे पास जुड़ गया है, वो भी ये देखेंगे। तो उनके लिए ये पहला कार्यक्रम है। ठीक दाएं मेरे किनारे बैठे हैं ताकि आप सबका परिचय हो जाएगा। 17 ही तो बोले हैं। अच्छा करे कोई उपाध्याय जी हैं क्या? उपाध्याय जी हर जगह लोग रिटायर होते हैं, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, जैसे वो थे उपाध्याय जी वैसे ही दिख रहे हैं। और अभी बहुत मोटी मोटी बातें, ये जो स्टार्टअप पॉलिसी है इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चेंज किए। पहले ये मुख्य बात है, ये पहले जो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास जाता था वो बैठ ही नहीं पाते थे, 6 महीना साल लग जाता था। तो अब वो दिक्कत ख़त्म हो गई। तो ये जो स्टार्टअप पॉलिसी है इसका टारगेट ये है कि जिस तरह MSME हम ऊपर से नंबर 2 हो गए, यानी फर्स्ट प्राइज़ मिला उड़ीसा को, सेकंड बिहार को, थर्ड हरियाणा को, बाकी सब राज्य हमसे पीछे हुए। उसी तरह स्टार्टअप में भी हम देश में सबसे आगे होना चाहते हैं। सपना और ख्वाब देखना बिहारियों का हक है और इसे कोई नहीं छीन सकता। हम लोग ने सपने देखने छोड़ दिए थे, इसलिए हम पिछड़ रहे थे। इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूँ वो प्रधानमंत्री की दुआ से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और बिहार की 14 करोड़ जनता के उम्मीद के साथ उस काम को करता हूँ। हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाने में सबसे आगे उद्योग विभाग है। हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, 100% स्ट्राइकिंग रेट के साथ सक्सेस हुआ। कोटा से ज़्यादा, जिनको ज़्यादा कोटा मिला वो भी उतना नहीं कर पाए, और हमें तो करीब 182 करोड़ लीटर का हमने बिड किया, सारे परमिशन के साथ, लैंड के साथ, लेकिन हमें कोटा कम मिला, तो 36 करोड़ लीटर मिला, तो प्लांट लग रहे हैं। हमने कहा कि हम ऑक्सीजन पॉलिसी लाएंगे कोरोना काल में, और रात दिन मेहनत करके हमारे अधिकारियों ने ऑक्सीजन की कमी होने नहीं दी, जबकि बिहार राज्य में ऑक्सीजन होना
बड़े बड़े राज फेल हुए, उसमें भी 100% सक्सेसफुल हो गए। हम लोगों ने टेक्सटाइल और लेदर की पॉलिसी बनाई है, उसमें उम्मीद से 1000 नहीं कई गुना ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है। मैं बिहार के भी इन्वेस्टर से कहता हूँ, आप आइए और इस पॉलिसी में शामिल होइए। बाहर से भी बहुत से लोग इसमें आ रहे हैं, उसके लिए अलग से आपको बुलाएंगे जब वो आ जाएंगे। ये स्टार्टअप पॉलिसी 2022 जो लॉन्च हो रहा है, इसको शुरू करने के लिए जो इच्छुक युवा हैं, उद्यमी हैं, उनको स्टार्टअप पोर्टल का जो हमने लोकार्पण किया है, उसमें आप रजिस्टर कर सरकार के प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आप लोग भी ले सकते हैं, आप लोग भी युवा हैं जो पत्रकार महोदय, मतलब स्टार्टअप में आने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि हम जो योजना जितनी हम बनाते हैं वो पूरे बिहार के लिए बनाते हैं, और आप भी बिहार के हैं तो आप भी शामिल। हमने इसमें स्टार्टअप को 10 लाख का सीड फंड मिला और 10 साल तक ब्याज मुक्त मिलेगा। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एक्सेलेरेशन जो प्रोग्राम है उसके में हिस्सा लेना चाहती है, उसके लिए 3 लाख तक का अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी एंजल निवेशकों से निवेश प्राप्त करने में सफल रहती है तो सरकार की तरफ से कुल प्राप्त निवेश का 2% सफलता शुल्क यानी सक्सेस फीस के तौर पर दिया जाएगा, अगर आपको एंजल मिल गया तो। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एंजल इन्वेस्टर से फंड उठाने में सफल रहती है, उसके बाद अतिरिक्त फंड है उसकी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी उद्योग विभाग स्टार्टअप एंड ट्रस्ट में मैचिंग लोन का प्रावधान हमने किया। महिलाओं के लिए सुन लीजिए आप, स्टार्टअप पॉलिसी में विशेष प्रावधान है। इसमें स्टार्टअप कंपनी के शुरुआत में किसी महिला उद्यमी ने जो किया, उसको पॉलिसी के तहत मिलने वाली तमाम सुविधाओं में 5% अधिक मिलेगा। महिलाओं को पुरुष के मुकाबले 5% अधिक सुविधा उद्योग विभाग देगा। उद्यमी को स्टार्टअप के लिए 10 लाख की जगह 10,50,000 रुपये मिलेंगे, यानी 5% ज़्यादा। यही सुविधा SC ST और दिव्यांगों को भी के मामले में 15% होगा। यानी जो SC ST है और दिव्यांग हैं तो उनको तो स्टार्टअप बनाने में बहुत आसानी, ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम मदद करेंगे। और उनको सीड फंड जो है वो SC ST दिव्यांग को 11,50,000 मिलेगा। उसी तरह इन्वेकेशन में सेंटर्स में दोबारा स्टार्टअप के लिए हैंड होल्डिंग और नर्सिंग के लिए 2 लाख रुपये प्रति स्टार्टअप का प्रावधान किया गया है। अगर इनक्यूबेटर्स की मदद में कोई स्टार्टअप एंजल फंड हासिल करने में कामयाब होता है तो इनक्यूबेटर्स को के लिए प्राप्त एंजल इन्वेस्टर फंड का 2% शुल्क यानी सक्सेस फीस का भी प्रावधान किया गया है। बिहार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 5वें तल पे मोरिया लोक में, सुन लीजिए ध्यान से, हम लोग जगह भी दे रहे हैं। मोरिया लोक में जो 5वां तल है यानी 5वां फ्लोर, उस पर और BSFC बिल्डिंग फ्रेजर रोड के में स्टार्टअप बिजनेस सेंटर के नाम से कोवर्किंग स्पेस का भी निर्माण किया जा रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि इतने प्राइम लोकेशन पे आप स्टार्टअप हैं, आपको जगह नहीं मिलेगी। और वहाँ वो जो जगह है जहाँ हमने अभी हैंडलूम का हाट खोला फ्रेजर रोड पे, अभी उसमें कुछ दुकान है,
चिकन और मटन की सब हटा रहे हैं ताकि स्टार्टअप हो वहाँ, ठीक है ना। और पूरी तरह बच्चों की जो स्टार्टअप में बिहार के लड़के हैं उनको जो अन्य राज्य में सुविधा मिलती है उससे ज़्यादा सुविधा हैंड होल्डिंग बिहार में करेंगे। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की सुविधा के लिए बिहार स्टार्टअप पोर्टल जो हम लोगों ने अभी लॉन्च किया indivi.com आवेदकों के लिए निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे बड़ी बात, स्टार्टअप में बिहारी आगे हैं देश में, लेकिन बिहार पीछे है। अब बिहार को भी आगे करना है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल साहब कहते हैं स्टार्टअप कैपिटल ऑफ दिल्ली, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। हम स्टार्टअप का कैपिटल, क्योंकि दिमाग हमारे पास अच्छा खासा है। हमारे यहाँ से बच्चे हर तीसरा IAS IPS बिहारी है। हम UPSC में, IIT में, IIM में हर जगह आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टअप में हम कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि विक्रमशिला और नालंदा हमारे यहाँ है। तो आप समझते हो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है? एक पाकिस्तान में है, तो वो दूसरी तरह की शिक्षा ले रहे हैं, वो छोड़ दीजिए उनको, उससे तुलना करना ठीक नहीं होता है। लेकिन नालंदा और हमारे यहाँ भागलपुर में विक्रमशिला, वो यहाँ है, इसमें काम कर रहे हैं। आज मैं अन्य बातों पर नहीं जाना चाहता। उद्योग विभाग की इतनी बात है, आप जानते हैं कि हम लोग कई जगह टेक्सटाइल पॉलिसी के बाद हम कई जगह गए हैं। जब हमने ज़मीन का रेट भी 20 से 80% घटा दिया है तब भी गए हैं। और बियाडा की भी जो ज़मीन है उसमें जो भी इन्वेस्टर हैं उनसे हम कह रहे हैं ये ज़मीन लेकर बैठिए मत, उद्योग लगाइए। हमारा काम है उद्योग लगाना, उद्योग बंद करना हमारा काम नहीं है। लेकिन जिसको ज़मीन मिली है उसका भी काम उद्योग लगाना है, रियल एस्टेट नहीं। तो जो भी मदद होगी वो हम करेंगे उद्यमी को भी। इसलिए हमने जो यहाँ स्टार्टअप नीति आज बनाई है, इसके अंदर फ्रेजर रोड पर पूरा स्पेस बना के दे रहे हैं। और जो हमारा ज़ीरो लैब है जिसका उद्घाटन हुआ था, उसके बगल में भी कुछ कपड़े लत्ते की दुकान है। आप जानते हैं पहले वहाँ किताब का दुकान था, तो जो भी बड़ा आदमी देश से आता था वो देखता था ये हम लोग बियाडा में आए हैं, उद्योग भवन में आए हैं या किताब खरीदने आए, तो ऊपर जाने की जगह नीचे पुरानी किताब खरीदने लगता था। तो हम लोग कहे कि नहीं भाई, किताब की अलग दुकान होगी। अब वो क्लीन है एकदम, और ज़ीरो लैब भी है। ज़ीरो लैब को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं, स्टार्टअप में हैंड होल्डिंग करने वाले हैं, बिहार के लोगों के सपनों को पूरा करने वाले हैं। जो कमिटमेंट, क्योंकि स्टार्टअप में बिहार के बहुत सी कंपनी जो स्टार्टअप में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रही है, ऐसे लोगों को और मजबूत करना है, बढ़ाना है। आप लोग इतना गंभीरता से आपने स्टार्टअप पॉलिसी का लॉन्च है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इसको कोरोना काल है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोविड पॉजिटिव हैं, नहीं तो इसको और अच्छे से हम लोग करते। लेकिन यहाँ भी हमने बहुत अच्छे से इसको किया है और आप लोग विशेष तौर पे इसमें आए हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।